चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 में पूछे गए गणित को देखते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स आस्क्ड इन जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम। चलिए देखते हैं, क्लास 6 का ये मैथ है। क्या पूछा इस बार, देखिए कह रहा है 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजे तो फिर दोबारा एक साथ कब बजेगी। अब अंतराल दे दिया है कि पहला घंटी 9 मिनट पर बजती है, तो 12 मिनट जब होता है तो दूसरा घंटी बज जाता है। 15 मिनट जब होता है तो वो तीसरा घंटी का आवाज़ सुनाई देता है बजने का। तो इस प्रकार से वो बजती है। ठीक है, उसका अंतराल दे दिया बजने का। लेकिन कहा कि एक साथ 8 जखनी बजा था तखनी तीनों घंटी एक दा बजने लगा। तो यही पूछ रहा है कि फिर दोबारा कब एक साथ बजेगी। चलिए, एक दा 8 बजे बजा है एक साथ, तो अगली बार कितना बजेगा कि सब एक साथ बजने लगेगा। तो चलिए, इस प्रकार के प्रश्न जो है लॉसा मौसा से है। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ से। तो सबसे पहले दिया हुआ अलग अलग अंतराल वाला का हम लोग एलसीएम लेते हैं। जैसे दिया हुआ है एगो 9 मिनट पर बजता है, तो एगो 12 मिनट पर बजता है, एगो 15 मिनट पर बजता है। यदि मैं ये सब का एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम एक ऐसा चीज होता है जो 9 के पहाड़ा में भी आ जाएगा, यानी 9 के अंतराल पर बजते रहेगा 9 मिनट। फिर अगला बार 18 मिनट पर बजेगा, उसके बाद 27 मिनट पर बजेगा। पहला घंटी 9 मिनट के अंतराल पर बज रहा है, दूसरा घंटे का अंतराल कितना 12 मिनट का, यानी एक दम 12 मिनट पर बजा। तो अगली बार 12 दूना 24 मिनट पर, अगली बार 12 तिया 36 मिनट पर, अगली बार 12 चौक 48 मिनट जैसे ये होगा तो बजने लगा है दूसरा घंटी। आई 15 के पहाड़ा पढ़ते जा रहा है, 15 मिनट के अंतराल पर घंटी बज रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम ऐसा छोटा से छोटा संख्या होता है जो 9 के पहाड़ा में भी आ जाएगा, 12 के पहाड़ा में भी आ जाएगा और 15 के पहाड़ा में भी आ जाएगा, यानी वो सबसे कट जाएगा। और वो ऐसा आएगा, वो टाइम पीरियड ऐसा रहेगा जो पहला घंटी भी बजेगा, दूसरा घंटी भी बजेगा और तीसरा घंटी भी, यानी तीनों एक साथ, तीनों के तीन एक साथ बजना शुरू हो जाएगा। चलो तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो 9, 12, 15 का एलसीएम क्या होगा। चलिए देखिए, 2 से नहीं लग रहा है, इसमें 3 से भाग लग रहा है, लगाएंगे 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15। अब भाग लग रहा है, अब नहीं कट रहा है, तो क्या करते हैं एलसीएम निकालने के लिए दिया हुआ संख्याओं का अभी जो नीचे आ जाता है उस सबको गुना करा लेते हैं। तो 3 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुना करा लीजिए। 5 चौका 20, 20 तिया 60 और 60 तिया 180। आपको पता है गुना में हम इनने से भी गुना करे जाएंगे तैयो 180 आएगा, इधर से भी गुना करते हुए चलाए तैयो 180। 3 तिया 9 और 9 पचे 45 और 45 चौका इतने होगा, और 3 तिया 9, 9 चौका 36 और 36 पचे भी करेंगे तैयो इतने होगा, यानी 180 ही आएगा मान। चलिए, अब बात रहा, अब घड़ी है, यहाँ 180 एलसीएम आ गया। तो घड़ी में तो मिनट भी होता है, सेकेंड भी होता है, घंटा भी होता है। तो ये जब मान अल कथी में है, तो ये डिपेंड करेगा कि 9, 12, 15 किस चीज़ में था। तो चलिए हम लोग देखने चलते हैं। 9, 12, 15 इस सब के सब किस में है, मिनट में है। यानी दिया हुआ डाटा यदि मिनट में है सबके सब, तो इसका निकाले है जो एलसीएम, ये भी किस में आ गया हमारा, मिनट में ही आता है। यदि सबके सब डाटा यदि घंटा में रहता तो जो हम एलसीएम निकाले वो किस में आता रे बउआ, घंटा में आता। दिया हुआ सबके सब ये जो डाटा है अलग अलग अंतराल पर बजने का टाइम पीरियड, अगर ये सेकेंड का रहता तो हम जो एलसीएम निकाले हैं वो भी सेकेंड होता। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने देखा कि मिनट के अंतराल पर बज रहा है, तो एलसीएम लेने के बाद जो मान आया 180 मिनट, ये मिनट हो गया। ठीक है, अब बात रहा है जब 180 मिनट जैसा ये होगा, पहला घड़ी भी बजने लगेगा उस समय, दूसरा घड़ी भी बजेगा, तीसरा घड़ी में, क्यों, क्योंकि 9 से कटेगा, यानी 9 से जब इसको भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा 20 बार में।
यानी 20वां राउंड चलते रहेगा तब जाके ये जो है, चाहे आप 12 से भाग दे के देखिए चाहे 15 से, 20वां राउंड जैसे ये चलेगा इसका मतलब है तीनों बजने लगेगा। तो हमको थोड़ा ही पूछा कि कैमा राउंड चलेगा तब बजेगा, ये तो नहीं पूछा, हो सकता है पूछ दे। तो क्या कीजिएगा, जो एलसीएम आएगा कोई भी एगो डाटा से लेके भाग दे दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, भाग देते हैं कि कैमा राउंड में बजेगा। लेकिन हमसे समय पूछ दिया है कि अगली बार कितना बजे बजेगी। एक बार बजने का हमको समय दे दिया था क्या कि 8 बजे बजे छे एक बार, तो अगली बार कई बजे बजेगा। तो चलो अगली बार बजने के लिए 180 मिनट बीतना होगा, तीनों के एक साथ बजेला। 180 मिनट में आपको पता है कितना घंटा होता है। इधर डाटा हम लोग हल करते हैं, चूंकि 60 मिनट होता है तो उसमें कितना घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है। इसीलिए 1 मिनट में आपसे पूछेगा कितना घंटा, तो बोलिएगा 1/60 घंटा। तो कोई पूछ देगा बहादुरो अभी 180 मिनट को चेंज करना है घंटा में, तो हम लिखेंगे 180 मिनट में कितना घंटा होता है। एक में पता चल गया इतना, तो अनेक का ना बता दीजिएगा। 180 मिनट का पूछा है तो कोई बात नहीं है, 1/60 गुने 180। अब इससे काट लीजिएगा तो कई बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। यानी हम लोग को पता चल गया 3 घंटा, 3 घंटा। यानी 180 मिनट को अब यहाँ ट्रिक से सीखिए। तो हुआ कि प्रोसेस से समझा दिए कि कैसे 3 घंटा आया। देखिए मिनट को घंटा में बदलना हो तो 60 से भाग दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना, 1 घंटा में 60 मिनट। तब उल्टा करना है, मिनट को ही घंटा में बदलना है। तब मिनट वाला को 60 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो जैसा ये 180 को 60 से भाग दीजिएगा कि कथी में बदल जाएगा, घंटा में। काट दीजिएगा, 3 घंटा आ गया। यानी 3 घंटा बीतने के बाद ये तीनों एक साथ बजेगा। जब जब 3 घंटा बीतेगा तब तब ये सब घंटियावा सब लगातार एक साथ बजना शुरू होगा, और ना ही तो सब अलग अलग टाइम पर बजेगा। चलिए, तो हमको इस समय पूछता कि कितने घंटा बाद जो है या कितने समय बाद जो है तीनों एक साथ बजती है। यानी अंतराल पूछता कि तीनों के एक साथ बजने का अंतराल, तो ये 3 घंटा है। लेकिन उसने समय ही पूछ दिया कि कब, बताओ कब अगली बार बजेगी। तो एक बार को पक्का वो टाइम देले रहेगा। अगर एक बार का टाइम नहीं बउआ देले रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्येक 3-3 घंटा के अंतराल पर जो आंसर आता है उतना के अंतराल पर ये घंटिया जो है क्या हो रहा है, एक साथ बजेगी। लेकिन चलिए, कभी प्रश्न में नवोदय वाला कभी इहे वाला पर आंसर समटा देता है, कभी कभी ई वाला आंसर नहीं होकर देखिए क्या आंसर होगा। ये टाइम बाद दे देगा ना, कहेगा अगली कै बजे। तो क्या करना है, जो भी टाइम दिया है और जो यहाँ अंतराल आया इसको ही ले जाकर जोड़ देंगे। हमको पता है ना कब 3 घंटा बीतते तब बजते। तो एक दाब बजल रही 8 बजे, तो 8 बजे के बाद 3 घंटा बीत जाएगा, तो 8 3 कै होता है 11 बजे। तो चलिए ऑप्शन में देखिए तो कहीं 11 है, इसमें के तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन में आप देख सकते हैं क्या दिया है, 11 बजे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो इधर किया है समझाने के लिए इसको हटाया जाए। चलिए, इसको पहले हटा दिए। अब देखिए, अब हमको पता चल गया पहला बार प्रथम बार कितना बजे बजा था, 8 बजे। तो अगली बार 3 घंटा, तो बताइए यह घंटा में जोड़ देंगे तो अगली बार कितना बजे बजेगा, 8 और 3 11 बजे, है ना। और चूंकि प्रातः है तो 11 बजे तक भी प्रातः रहता है। जैसे ये 12 बज जाता है या 12 के बाद जाता तो दोपहर हो जाता है। इसमें एक बात और सीख लीजिए, AM और PM में बहुत सबको चकराता है। देखिए, ये जो 8 बजे प्रातः था, ये प्रातः को हम लोग क्या जानते हैं, AM जानते हैं। क्या जानते हैं, सुबह वाला समय को AM। और 12 बजे दोपहर के बाद जो रात्रि का समय तक रहता है, 12 बजे मध्य रात्रि तक के, तो उसके बीच का समय को क्या कहते हैं, PM। तो अभी AM है, 3 घंटा बाद 11 भी है, तो ये भी 8 बजे प्रातः मतलब 8 बजे AM। तो AM PM तो समझ जाइएगा। अब कहीं ऑप्शन में न प्रातः रहेगा न AM PM रहेगा, अपराह्न पूर्वाह्न दे देगा, तब कैसे समझिएगा। तो देखिए, जो AM होता है
उसे पूर्वाहन कहते हैं। कथी कहते हैं बउआ? पूर्वाहन। और जो पीएम होता है इसको क्या कहते हैं? अपराहन। क्या कहते हैं? अपराहन। याद रहेगा, ऐसे समझिए, एएम पीएम सबको पता रहता है, अपराहन पूर्वाहन में चकरा जाता है। समझ गए? अब तो ऐसे है। और जब बात रहा प्रातः का, तो प्रातः को जरूर नहीं, प्रातः में तो एएम होबे करेगा, रात्रि में पूछेगा तो पीएम हो जाएगा, दोपहर में पूछेगा तो पीएम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो अगर प्रातः से है तो बांट दिया गया है दोपहर, है ना, शाम, रात्रि, मध्य रात्रि, ऐसे कर के समय को, पीरियड को बांटा है। तो हमको उससे मतलब नहीं है। हमको क्या पूछा है बउआ कि अगली बार कितना बजे बजेगी? तो पहला बार 8 बजे बजल रही, तो हम एलसीएम लिए, वो बता दिया कि 3 घंटा बीते के बाद 1 जोड़े बजना शुरू होता है। तो जो समय दे रहेगा उसमें ये जो टाइम आएगा उसको जोड़ लेंगे तो पता चल गया। आप देखिए एक बात और, टाइम जोड़ने का तरीका देखिए, ये 8 बजे कहा है तो हम 8 बजे ऐसे लिखा जाता है, 8 बजे। ये जो कहा 3 घंटा, देखिए घंटा यहाँ है तो घंटा के सामने घंटा, अभी यहाँ पर 3 घंटा कुछ मिनट आ जाती है, तो जो मिनटवा नहीं लेती वो मिनट में जोड़ते, ठीक है। लेकिन इसमें भी डायरेक्ट 3 घंटा आ, इसमें भी मिनट का कोई चर्चा नहीं, तो मिनट क्या होगा? 00। तो ये तरह जाएगा 00, 8 3 11। इस प्रकार से हमको बढ़ना है, तब जाके बताना है कि 11 बजे प्रातः है कि दोपहर है, चाहे अपराह्न है कि पूर्वाह्न है कि एएम है कि पीएम है, बाद में चर्चा किया जाता है। तो टाइम इस प्रकार से, इसका हासिल इधर, अगर ये हासिल दे रहा है तो 60 के बराबर, ठीक है। इकाई दाएं वाला ना है कि 10 के बराबर हासिल देते, तो समय वाला आपको समय दूरी चाल में पढ़ाया हुआ है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, दोस्तों को भी शेयर भी कर सकते हैं। तथा इससे जुड़ा हुआ आपको लंबाई, द्रव्यमान, धारिता से जुड़ा हुआ और बहुत सारा वीडियो देखना है, यानी थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट के साथ, जो नवोदय विद्यालय में किसी भी प्रकार से पूछे तो बना सकते हैं। तो हमारे चैनल के अंदर जाकर आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ये तो समझ गएंगे कि इस प्रकार के प्रश्न में दिया हुआ डाटा का अलग अलग टाइम पीरियड का एलसीएम लेते हैं। जो मान आ जाता है एक बार, वो यह बताता है कि अब हर एक इतना समय बाद ये घंटियाँ एक साथ बजेगी। और तो अगर ये पूछता तो ये आंसर होता, लेकिन हमसे अगर समय पूछ दे तो जो समय दिया रहेगा उसमें इस टाइम को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। आपको पता है सेकंड में सेकंड के जोड़ते हैं, मिनट में मिनट के जोड़ते हैं, घंटा में घंटा का जोड़ते हैं। तो जोड़ के आपको जो भी आंसर आ जाए उसको आंसर, अभी आंसर कितना है? 11 बजे। तो देखिए एक ऑप्शन में 11 है, तो सहयोग से अच्छा बात है। अब प्रातः है तो देखिए प्रातः 11 बजे, एक दाऊ बजे लले 8 बजे, तो अगला बार कै बजे एक साथ बजेगा? 11 बजे, ठीक है। सेवा कितने पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, धन्यवाद।